पजल 5 नंबर में समझिए। दिया था there are 900 players in a stadium. They play different games like chess, basketball, table tennis, and football. The ratio of male players to female players is 8:7. 30% of total female players play chess. 10% of total female players play basketball. Remaining female players play table tennis and football in the ratio of 5:4. The ratio of male players playing chess and other games is 5:7. 25% of male players not playing chess not playing chess play basketball and remaining remaining players play table tennis and football in the ratio of 4:3। बस यही क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। बाकी ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से टेबल तैयार कर लीजिए, डायग्राम तैयार कर लीजिए, फिर बचा हुआ जो क्वेश्चन है इसका उसको जवाब दे देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या करिएगा सोचिए फिर से। किसी स्टेडियम में 900 खिलाड़ी हैं जो विभिन्न खेल जैसे शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल खेलते हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 8:7 का है अनुपात। 8:7, 8:7 का अनुपात है। 8 और 7 का अनुपात है, ऐसा बोलिए। कुल महिला खिलाड़ियों का 30% शतरंज खेलते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 10% बास्केटबॉल खेलती है। शेष महिला खिलाड़ी जो टेबल टेनिस एवं फुटबॉल खेलती है के बीच अनुपात 5 और 4 का है। शतरंज और दूसरे खेल खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 5:7 का अनुपात है। वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं। शेष बचे पुरुष खिलाड़ियों के बीच 4:3 का अनुपात है जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। अब इससे क्या काम करेगा उस चीज को समझिए। आपके सामने मेल और फीमेल का कहानी है। खेल कौन कौन सा है? शतरंज है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है। 3 टाइप का गेम है। जैसा 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। ध्यान से समझिए अब यहाँ पे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं गेम्स के बारे में। यहाँ पर लिख देते हैं गेम्स। यहाँ पर लिखते हैं बॉयज और यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स। यहाँ पर लिखते हैं चेस, यहाँ पर लिखते हैं फुटबॉल, यहाँ पर लिखते हैं टेबल टेनिस और बास्केटबॉल भी था ना। 4 आइटम था। शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल। चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल। यहाँ पर लिखते हैं टोटल। चलिए ध्यान से समझिए। कुल मिला के आपसे बोला कि 900 खिलाड़ी हैं जो विभिन्न खेल खेलते हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 8:7 का रेशियो है। 8:7 मतलब टोटल 900 लोग हैं। 8:7 का रेशियो है। सोचिए 8 और 7 रेशियो के हिसाब से 15 बोलिएगा तो 15 रेशियो का मतलब 900, 1 रेशियो का मतलब 60। तो इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे 480, इसको लिखेंगे 420।
480 और 420, मतलब बॉयज को लिखिएगा 480, गर्ल्स को लिखिएगा 420। आगे बढ़िए। आगे दिया हुआ कुल महिला खिलाड़ियों का 30% शतरंज खेलते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 30%, महिला खिलाड़ी है 420, इसका 30% निकालिएगा। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, 126 बन के आएगा। तो 126 126 आपसे बोला कि चेस खेलते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 30% शतरंज खेलते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 10% बास्केटबॉल खेलते हैं। अब 420 का 10% तो 42 बन के आएगा। बास्केटबॉल में पहुंचा दीजिए, बास्केटबॉल 42। अब जो बाकी बचता है, बाकी जो बचता है इस दोनों में आएगा, टेबल टेनिस फुटबॉल के पीछे। क्या करिएगा तो 126 और 42 को जोड़िएगा तो 168 हो जाएगा, 168। जब हम 420 में से 168 घटाएंगे तो आपसे बन के आएगा 250, 252। इसको क्या करना है 252 को? आपसे कहा कि शेष महिला खिलाड़ी जो टेबल टेनिस एवं फुटबॉल खेलती है 5-4 के रेशियो में, 5:4। टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं 5:4 का रेशियो। ये है टेबल टेनिस और ये है फुटबॉल। ये है टेबल टेनिस और ये है फुटबॉल। तो 5 और 4, 9 का मान 252 है। 9 का मान बोलिएगा, 9 रेशियो का वैल्यू 252। एक रेशियो का मान लिखिएगा, 9 दूना 18, 9 ठे 72, 28, 28 पंचे 140 और 28 दूना 56 दूना 112। यहाँ तक तो ठीक है। आगे समझते हैं। शतरंज और दूसरे खेल खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 5:7 का अनुपात। शतरंज और दूसरे खेल, शतरंज ये वाला पोर्शन और दूसरा खेल तीनों का मिलाकर 5:7 का रेशियो है, 5:7। सोचिए क्या लिखिएगा। पुरुष कितना है 480, तो 480 को तोड़ेंगे जब 5:7 में, 480 को तोड़िएगा 5:7, तो 12 रेशियो का मान 480, एक रेशियो का मान 40, तो 200 बन के आएगा चेस खेलने वाला, और बाकी तीनों मिलाकर बोलना होगा 280। यही ना बोलेंगे, बाकी तीनों बास्केटबॉल टेबल टेनिस फुटबॉल मिला के होगा 280। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? इस सबको हटा दीजिए पहले। मतलब आपको समझ में आ चुका है यहाँ तक कि करना क्या है। 200 तो बन गया है चेस खेलने वाला, 200 बन गया है चेस खेलने वाला, और बाकी ये तीनों मिलाकर है 280। ये तो क्लियर था ना बॉयज वाले केस में, लड़का के लिए जो काम कर रहे थे। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है कि 5:7 का अनुपात में है। वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं। जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25%। 200 तो शतरंज खेलने वाला है, तो नहीं खेलने वाला कितना 280। तो 280 का 25% कितना बनेगा? 280 का आधा 140, का आधा 70। बास्केटबॉल ये खेलेगा 70 बच्चा बास्केटबॉल, तो ये कितना बचेगा भाई? 280 में 70 निकल गया, 210 बचता है। 70 निकल गया बास्केटबॉल के पास, तो बचता है कितना? 210। अब इसके बीच क्या रेशियो दिया? बोला 4-3 के अनुपात में टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं, 4-3 का रेशियो। तो 210 को 4-3 का रेशियो काटिएगा तो 4-3 7 रेशियो का मान लिखिएगा 210, एक रेशियो का मान लिखिएगा 30, तो यहाँ पर लिखिएगा 120, यहाँ पर लिखिएगा 90। डेटा तो आपका पूरा तैयार हो गया है कंप्लीट। अब डेटा तैयार हो गया तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब।
पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग चेस एंड टेबल टेनिस। चेस एंड टेबल टेनिस, चेस एंड टेबल टेनिस 126 और 140 के बीच का अनुपात बताइए। तो 14 9 126, 14 ढाई के 140, 9:10 का रेशियो। अब डेटा तैयार है, क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपसे। 9:10 का रेशियो पहला का बन गया। दूसरा बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल। डिफरेंस बताना है मेल का फुटबॉल में और फीमेल का बास्केटबॉल में। मेल का फुटबॉल में, मेल का फुटबॉल में और फीमेल का बास्केटबॉल में। मतलब 90 और 42 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा? 48 का अंतर, 48। 48 दूसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले महिला खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी? टेबल टेनिस और फुटबॉल 140 और 112 मिला के 252, 252, 252 4 नंबर ऑप्शन। चौथा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस। रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस 70 और 140 के बीच का अनुपात बताइए। 1:2, 1:2, 1:2। लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल प्लेयर्स। टेबल टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कुल पुरुष खिलाड़ियों का कितना प्रतिशत है? टेबल टेनिस खेलने वाला, टेबल टेनिस खेलता है कितना? 120। कितना है कुल बच्चा? 480। इसका कितना है? 25%। 25% बोलिएगा उसका आंसर। 25% है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है दिया हुआ, कोई बात नहीं है, वो नफरीज बोल देंगे इसका आंसर। किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। बन गया था तो सर टेबल एक बार समझा दीजिए, समझ में नहीं आया अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ था कि कुल मिला के 900 खिलाड़ी है, महिला पुरुष के बीच 8:7 का रेशियो था। तो 8 और 7 मिला के 15 बोलिएगा ना। रेशियो के हिसाब से 15 रेशियो का मान 900, तो एक रेशियो का मान 60। तो 60 में 8 से गुना करिएगा 480, 7 से गुना करिएगा 420। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 480, यहाँ पर लिखेंगे 420। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसके बाद बोला आपसे कि इसका महिला खिलाड़ियों का 30%, जो महिला खिलाड़ी है इसका 30% बोला है चेस खेलती है। तो 420 का 30% निकालिएगा तो 126 बनेगा। फिर इसका बोला कि 420 का महिला खिलाड़ियों का 10%, मतलब कितना? 42। इसको बोला बास्केटबॉल खेलती है, तो ये दो संख्या तो मिल जाएगा ना। यस सर। दिक्कत है तो बोलिए। 420 का 30%। सर ये 42, एक बार 42 नहीं समझ में। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि कुल महिला खिलाड़ियों का 10% बास्केटबॉल खेलती है, तो महिला खिलाड़ी कितना है टोटल बताइए। 420, हाँ हाँ समझ गए। अच्छा 420 के 10%। ठीक है यहाँ तक। यस सर समझ गए। ठीक है, तो बाकी कितना बचता है? 420 में से जब 168 घटाइएगा तो बचेगा 252। तो आपसे बोला घटे, जब 420 में से इसको घटा दीजिएगा ना तो 252 बचेगा। तो बोला कि इसको बांटिए 5:4 का रेशियो में, जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलता है। तो 5:4 में बांटिएगा तो बस इसी को 5 और 4 9 का मान बताइएगा 252। एक का मान बोलिएगा 28, तो 28 पंचे 140, 28 चौका 112, तो यहाँ पर 140 लिखा है, यहाँ पर 112। समझ में आया कि दिक्कत है? आ गया सर। आगे बोला है आपसे कि पुरुष खिलाड़ियों में, कि कुल पुरुष खिलाड़ियों में 480 लोग हैं,
तो आपसे बोला कि इसका रेशियो कितना दिया हुआ था, सोचिए। इसका रेशियो था 5:7, 5:7 का रेशियो है। किसमें? तो जो चेस खेलता है और जो चेस नहीं खेलता है। तो चेस खेलने वाला तो यहाँ पर ऊपर में है चेस, और नहीं वाला तो ये तीनों मिलाकर होगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो पहला कहानी तो ये करिएगा कि 480 जो टोटल मेल है, इसको 5:7 का रेशियो में तोड़िए। तो 7 और 5 12 का मान बोलिएगा 480, तो एक का मान 40 बनेगा। तो 5 का मान कितना? तो 40 पंचे 200 बनेगा। 7 का मान कितना? तो 7 में गुना करिएगा आप, तो बन के आएगा 280। तो यहाँ पर ये बन के आएगा 200, और यहाँ पर बन के आया था ये 280। तीनों का मिला के 280 है, और ये केवल 200 है। चेस खेलने वाला 200, अब चेस नहीं खेलने वाला है 280। ये बात को समझ में आया? हाँ, यस सर। अब आपसे बोला कि वैसा लोग जो चेस नहीं खेलता है उसका 25% बास्केटबॉल खेलता है। तो चेस तो खेलता था 200 आदमी, तो इसको छोड़ देंगे। जो नहीं खेलता है मतलब 280, तो 280 का 25% मतलब कितना? 280 का आधा 140, उसका आधा 70। 70 को बोल देंगे हम लोग बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल तो 280 में 70 निकल गया बास्केटबॉल, तो बचा कितना? 210। तो इसको बोला कि ये टेबल टेनिस और फुटबॉल में रेशियो है 4:3 का। तो 4:3 का मतलब 7 रेशियो का मान 210, एक रेशियो का मान 30, तो 4 का मान 120, 3 का मान 90 बन के आएगा। बस यही चीज था। समझ में आया? हाँ, यस सर, समझ गई। कर दीजिएगा, एक बार बना के देखिएगा, दिक्कत हो जाएगा बताइएगा। पजल नंबर 6 में देख लीजिए। बना के आए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं सर, रेशियो की वजह से नहीं बनाए थे, समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है कि किसी स्टेडियम में 1000 खिलाड़ी 4 विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 3-2 का अनुपात है। कुल महिला खिलाड़ियों का 25% एथलीट में भाग लेती है। फिर आपसे बोला एथलीट में भाग लेती है। कुल महिला खिलाड़ियों का 15% महिला खिलाड़ी फुटबॉल में भाग लेती है, हिस्सा लेती है। शेष महिला खिलाड़ियों में से क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले महिला खिलाड़ियों का अनुपात 5:3 है। क्रिकेट और अन्य दूसरे खेलों में भाग लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 2:3 का अनुपात है। क्रिकेट में भाग नहीं लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों का 10% एथलीट में हिस्सा लेता है। शेष पुरुष खिलाड़ियों में से फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच 2:1 का अनुपात है। डिट्टो वही क्वेश्चन है जैसा उसमें बताया गया था। यस सर, वैसा ही क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बना के देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपका पीओ में आया हुआ क्वेश्चन सब है। यस सर। कुल मिला के एक खिलाड़ी है, एक बार देख लीजिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स। यहाँ से क्या काम करेंगे आप, एक बार डायग्राम बनाने के लिए टेबल तैयार कर दीजिए। यहाँ पर डाल दीजिए गेम, यहाँ पर डाल दीजिए बॉयज, यहाँ पर डाल दीजिए गर्ल्स। यहाँ पर था आपका क्रिकेट, फिर था आपका फुटबॉल, क्रिकेट था, फुटबॉल था, हॉकी था और एथलेटिक्स था। यहाँ पर कर देते हैं टोटल। जरा सोचिए क्वेश्चन में क्या था
कि on the occasion of an opening ceremony of a sports events in a stadium 1000 players are participating in 4 different events: cricket, football, hockey, athletics. The ratio between male to female players is 3:2. 1000 को बांटना है 3:2 में। 1000 को बांटना है 3:2 में। क्या लिखिएगा? 3 2 5 का मान 1000, 1 का मान 200, 3 का मान 600, 2 का मान 400। मतलब टोटल पुरुष है 600, महिला है 400। टोटल इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। 3 2 का अनुपात में काटिएगा 600 और 400। यहाँ पर लिखिएगा 600, यहाँ पर लिखिएगा 400। आगे बताइए क्या दिया हुआ। द रेशियो बिटवीन मेल फीमेल हो गया। 25% ऑफ द फीमेल प्लेयर्स आउट ऑफ टोटल फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। 25% महिला है एथलेटिक में। एथलीट में 25%, एथलीट में है 25% महिला। मतलब 400 का निकालिएगा 25%, 1/4 कितना? 100। तो 100 महिला खिलाड़ी है एथलीट में। आगे बढ़िए। उसके बाद दिया हुआ कि 15% ऑफ फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल। 15%, 400 का 15%, 15 चौका 60, 60 को हो जाएगा। इसमें फुटबॉल में था ना, 15% है फुटबॉल में, मतलब 60 को था फुटबॉल में। तो सोचिए कि 160 निकल गया तो बचा कितना? 240। तो आगे इंफॉर्मेशन क्या था? द रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट एंड हॉकी। 5-3 का रेशियो, 5-3 का रेशियो क्रिकेट और हॉकी में 5-3 का रेशियो। 5-3 का मतलब है 160 निकल गया 240। तो 240 में का रेशियो बांटिएगा 5-3 में। 8 रेशियो का मान 240 है। 1 रेशियो का मान 30 बोलिएगा तो 30 पंचे 150, 30 या 90। 150 खिलाड़ी क्रिकेट में है, 90 खिलाड़ी हॉकी में। 150 90। 150 बोलिएगा क्रिकेट में, 90 बोलिएगा हॉकी में। यहाँ तक तो क्लियर था। आगे बताइए। आगे दिया हुआ है कि क्रिकेट और अन्य दूसरे खेलों में भाग लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 2-3 का अनुपात है। 2-3 का अनुपात है। ये 600 को बांटना है 2-3 के रेशियो में। 600 को बांटना है 2-3 के रेशियो में। 3 2 5 रेशियो का मान 600, 1 रेशियो का मान 120, 240 360। आप बोलिएगा क्रिकेट खेलने वाला 240 है, क्रिकेट खेलने वाला 240, ये है 240, और जो नहीं खेलता है ये सब मिला के है 360। आगे बढ़िए। क्रिकेट में भाग नहीं लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों क्या 10% एथलीट में हिस्सा लेता है? जो क्रिकेट में नहीं है उसका 10%। तो क्रिकेट में नहीं है मतलब कितना? क्रिकेट में 240 नहीं वाला 360। तो 360 का 10% 36 बनेगा एथलीट में। तो बाकी यहाँ पर दोनों मिला के कितना बना? फुटबॉल हॉकी मिला के 360 में से 36 हटा दीजिएगा, 324 आएगा। 324। तो अब क्या लिखिएगा सोचिए। यहाँ पर 36 तो ठीक था, अब ये दोनों मिला के 324 है। 324 है, क्या करिएगा उसको? 324 बचा फुटबॉल हॉकी में। तो आगे का इंफॉर्मेशन है कि 2:1 में फुटबॉल हॉकी है। फुटबॉल हॉकी है 2:1। 2:1 का मतलब है 3 का मान 324, 1 का मान 108। तो हॉकी 108 है, फुटबॉल आपका 216 है। बस यही आपके सामने डेटा है। अब इसी का यूज करके आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 का 5 क्वेश्चन आप बना के देख लीजिएगा। डेटा अपने पास तैयार है। ठीक है भाई? यस सर। बन जाएगा सिमरन? यस सर बन जाएगा। पहला का 3 2। हाँ ठीक है, बस बना के देख लीजिएगा। चलिए।